हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनन। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें पूछा है कि फाइंड द स्ट्रेस ऑन द सिलेंडर ऑन द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर। इसके हमें डायमेंशंस गिवन 1.5 मीटर लॉन्ग, 55 mm इज द आउटर डायमीटर, इनसाइड डायमीटर इज 30 और यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। वैल्यू ऑफ ई इज 105 गीगा पास्कल। सो अगर आपको पता है कि यंग मॉडुलस यानी जो ई है उसका फॉर्मूला होता है नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो कि जो स्ट्रेस होता है इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन है इज नथिंग बट डेल्टा एल बाय एल। जो डेल्टा एल है वो होगा डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन, जो भी आप बोलना चाहो, सो या इलोंगेशन। और एल जो है वो होता है इनिशियल लेंथ। और एफ तो आपको बताइए इट इज़ फोर्स एंड ई इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो क्रॉस सेक्शन जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो है होलो सिलेंडर। सो अगर आप किसी भी होलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन देखोगे सो ये ऐसा कुछ आएगा। इसमें हमें ये जो एरिया है वो निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका फार्मूला होता है पाई बाय 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर। बेसिकली हम आउटर जो एरिया माइनस इनर एरिया कर रहे हैं, जिससे हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया पता चल रहा है। तो अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेस भी निकालना है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको एरिया चाहिए होगा। सो जो फोर्स है आपको गिवन है 27 किलो न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन, डिवाइडेड बाई एरिया जो है वो डिवाइडेड बाय 4। So 55 squared minus 30 to 5 divided by 4 is nothing but 1668 mm squared, जिसको आप 1668.97 है, सो इसको आप 1669 mm स्क्वायर एरिया लिख सकते हो, जो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो 1669 अगर आपका एरिया आ चुका है तो आप सीधा यहाँ पुट कर सकते हो 1669 mm स्क्वायर्ड। सो ये जो यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको आप 1 मेगा पास्कल भी बोल सकते हो। कैसे? सो न्यूटन पर mm स्क्वायर is nothing but Newton divided by 10⁻³ meter squared whole squared. So it will be 10⁻⁶ Newton per meter square. Newton per meter square को 1 पास्कल बोलते हैं, so it will be 10⁻⁶ पास्कल, जो कि आ रहा है 1 मेगा पास्कल। सो कन्वर्जन अगर आप करोगे न्यूटन पर एम स्क्वायर पर, सो 1 मेगा पास्कल के इक्वल आता है। सो दैट इज वाई इट विल बी 27,000 divided by 1669, 16.17 मेगा पास्कल एज द स्ट्रेस। सो अगर आपका स्ट्रेस आ गया है तो आप डिफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ई की वैल्यू गिवन है जो कि है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो आपको बताया डेल्टा एल बाय एल है, और डेल्टा एल आपको निकालना है, डिफॉर्मेशन आपको निकालना है। सो 105 इंटू 10⁻, गीगा का मतलब होता है 9 पास्कल। सो 10⁻⁹ पास्कल इज इक्वल टू जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो हमने निकाला 16.17 मेगा पास्कल, सो 10⁻⁶ पास्कल डिवाइडेड बाय और स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। सो डेल्टा एल आपको निकालना है, एल आपको गिवन है 1.5 मीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। सो आपको डेल्टा एल भी मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर इज द ओनली यूनिट दैट इज लेफ्ट। पास्कल पास्कल दोनों कैंसिल हो गए। सो डेल्टा एल जो आपका आएगा वो आएगा, तो आप इसको कैंसिल यहीं पे कर सकते हो कि ये बचेगा 10⁻³ बचेगा। सो 16.17 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 10⁻³ it gives you 2.3 into 10⁻⁻⁴ as the deformation. So yeah, this is how you can solve this question. आपको बेसिकली हुक्स में पता होना चाहिए और स्ट्रेस और स्ट्रेन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।